रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनी बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे हाई हील्स पहनने का बहुत शौक था। वो मुंबई में अपने एक फ्लैट में अकेले रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घर पर बैठी बोर हो रही होती है कि तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब उसकी नजर नीचे जाती है तो उसे एक पेपर मिलता है जिस पर डांडिया नाइट्स का इनविटेशन होता है। तभी अवनी खुद से कहती है, ओ, मैं तो घर पे बोर हो रही थी और अब तो इनविटेशन भी आ चुके हैं, ये मजे आ गए। शाम के वक्त जब अवनी तैयार हो रही होती है तो अपना हील्स का रैक खोलती है जहाँ पर पहले से ही तरह तरह की हील्स जैसे कि किटन हील्स, कटआउट हील्स, वेज हील, ये सब देखकर वो खुद से कहती है, इनमें से कौन सी पहनूं? ये किटन हिल्स या कटआउट हिल्स? ओके, तो मैं काउंटिंग करती हूँ, जिसमें 5 आया मैं उसी हील को पहनूंगी। 1 2 3 4 5, ये मेरी फेवरेट पम्प हिल्स, यही पहनूंगी। वो तैयार होकर डांडिया नाइट्स में पहुंच जाती है। वहाँ वो डांडिया लेकर डांस करना शुरू करती है। डांस करते करते वो पीयूष नाम के एक लड़के का पैर अपनी हाई हील से पिचका देती है। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता है और कहता है, आर यू मैड? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरे पैर पर ही चढ़ गई हो। सॉरी, गलती से हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों अलग अलग डांस कर रहे होते हैं कि 2 लड़के अवनी को इसी बीच परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर साइड में ले जाते हैं। पीयूष ये सब होता देख लेता है और वो उनके पीछे पीछे चला जाता है। तभी, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अरे डार्लिंग, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा हमें भी मजे करने दो। तुमने बहुत कर लिया, अब हमारी बारी है। और राजू, चल पकड़ इसे। प्लीज छोड़ो मुझे। उन दोनों लड़कों ने अवनी को बुरे तरीके से घेर लिया होता है और दूसरा लड़का कुछ गलत करने जा ही रहा होता है कि पीयूष आकर उसे एक जोरदार घूसा और दूसरे को लात मारता है और साथ ही अवनी को उन दोनों लड़कों से बचा लेता है। पीयूष उन दोनों की बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई करता है। तभी अवनी अपनी हाई हील्स निकालकर उन दोनों के सर पर मार मार कर तबला बजा देती है। इतना पिटने के बाद वो दोनों बदमाश वहीं बेहोश हो जाते हैं और पीयूष दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद अवनी पीयूष से कहती है, उसमें थैंक यू, अगर आप ना होते तो ना जाने बदमाश मेरे साथ क्या कर देते। वंस अगेन थैंक्स। इट्स ओके, रात काफी हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अवनी जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है उसका पाँव दांडी के ऊपर आ जाता है और वो वहीं पर ही फिसल जाती है, जिससे उसके पाँव में चोट लग जाती है और फिर वो चल नहीं पाती। ओहो मिस, आपके चोट लग गई। अब आप कैसे जाओगी घर? लग गई और अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अब तो आपको ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। पीयूष अवनी को अपनी बाहों में लेकर कार में बिठा देता है और जैसे जैसे वो उसे रास्ता बताती है वो उसी डायरेक्शन में जाता है और उसे उसके घर तक पहुंचा देता है। जिसके बाद पीयूष कहता है, लो मिस, आ गया आपका फ्लैट। थैंक यू, एंड माय नेम इज अवनीशा एंड नाइस टू मीट यू यार। वेरी नाइस, एंड माई सेल्फ पीयूष राठौड़। आप एक और फेवर करोगे? मुझे ऊपर फ्लैट तक छोड़ दीजिए पीयूष। पीयूष उसे उसके फ्लैट के रूम तक छोड़ने आता है और उससे फर्स्ट एड बॉक्स पूछकर उसकी मोच की जगह पर ऑइंटमेंट लगाता है। तभी उसके रूम की विंडो हवा की वजह से जोर से खुल जाती है और अवनी देखती है कि बाहर तो जोर से आंधी और तूफान और बारिश आ रही होती है। ओह शिट, ये क्या हो गया? अब घर कैसे जाऊंगा मैं? इट्स ओके पीयूष, तुम बारिश रुकने तक यहीं रुक सकते हो। अवनी के कहने पर
पीयूष वहीं रुक जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉफी पीते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। और इसी बीच उन दोनों के बीच की नजदीकियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वक्त बीतता जाता है। अब दोनों एक दूसरे से रोज मिला करते। अवनी रोजाना अलग अलग तरीके की हाई हील्स पहनकर पीयूष से मिला करती। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन पीयूष उसे प्रपोज करते हुए तोहफे में हाई हील्स गिफ्ट करता है, जिसे देखकर अवनी खुशी से पागल हो जाती है और कसकर पीयूष को गले लगा लेती है और फिर बोलती है, वाओ पीयूष, ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो। ऑफ कोर्स अवनी डार्लिंग, विल यू मैरी मी? यस पीयूष, आई विल मैरी यू। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं और पीयूष उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी सास विमला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। वक्त बीतता जाता है। अवनी अपने ससुराल के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही अवनी एक दिन रसोई में खाना पका रही होती है कि तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, जरा दाल में घी का छौंका अच्छे से लगाइयो। जी माँ जी। अवनी उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और देखती है कि विमला के पैर के आसपास 3 से 4 कॉकरोच चल रहे हैं। तभी अवनी अपनी हील्स उतारकर उन कॉकरोच को मारने लगती है। कॉकरोच तो मरते नहीं, मगर वो अपनी सास के पाँव को हील से मार मार कर उनकी चटनी बना देती है, जिसके बाद उसकी सास बहुत ही जोर से चिल्लाती है और बोलती है, अरे मैया, अरे मर गई रे, मार डाला इसने मुझे। अरे कोई तो बचाओ, मेरा पैर तोड़ दिया इस नासपीटी ने। अवनी जल्दी से अपनी सासू माँ की मरहम पट्टी कर देती है और उनसे माफी मांगती है। ऐसे ही एक दिन अवनी अपने घर वालों के साथ छत पर पतंग उड़ा रही होती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। तभी अवनी पीयूष को पतंग की डोर देकर चरखी संभालती है और संभालते संभालते वो ग्रिल की तरफ पहुंच जाती है, जहां जमीन पर पानी बिखरा हुआ होता है और हील्स में खड़ी हुई अवनी का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो जोरों से चीखती है और सीधा छत से नीचे गिर जाती है। इस वजह से वो उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। आवाज सुनकर पीयूष और विमला भागे भागे नीचे जाते हैं और अवनी को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, सॉरी मिस्टर पीयूष, शी इज नो मोर। ये सुनकर पीयूष टूट जाता है और अवनी का अंतिम संस्कार कर देता है और उसकी तस्वीर के आगे बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोलता है, अवनी, काश तुम हील्स नहीं पहनती तो आज मेरे साथ होती। आई मिस यू अवनी। अवनी के जाने के बाद पीयूष गुमसुम सा बैठा रहता है और उसकी सारी हाई हील्स को एक संदूक में हमेशा के लिए बंद करके रख देता है और अपनी आगे की जिंदगी अवनी की यादों के साथ जीने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हाई हील्स वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे हाई हील्स पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।